Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, perusers, watchers and candidates and dear pupils and students, प्यारे उम्मीदवारान, नाज़रीन कराम, प्यारे तलब इल्म और तुलबात और प्यारे शागिर्दों, प्यारे देखने वालों, आज जो है मैं आप लोगों के सामने अपना 15वां लेक्चर जो है यानी 15th लेक्चर ये मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर इसमें एक टॉपिक का। ये मेरा 15वां लेक्चर है मेरे चैनल इंग्लिश विद सर नदीम का। ये 15वां लेक्चर है और आज जो हमारा मौजू है या हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस ऑफ नाउन, यानी इसम की जो पॉसेसिव केस होती है, यानी इसमें इसम की जो पॉसेसिव केस होती है मतलब ये हालत मलकियती, उसको किस तरह हम बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशन यानी बनाना, इसके मुताबिक हम बात करेंगे इसम की हालत मलकियती बनाना। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं the following are three important methods for forming possessive case of noun। किसी इसम को जो है उसकी हालत मलकियती जो है पॉसेसिव केस में हालत मलकियती बनाने के लिए हमारे पास 3 अहम तरीके हैं और वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर बेस मुबाहिसा करेंगे, उन तरीकों पर बेस मुबाहिसा करेंगे। पहला तरीका है एडिंग बोथ एस एंड एपॉस्ट्रॉफी। पहला तरीका है एडिंग। एडिंग का मतलब है यानी इजाफा करना, बोथ एस यानी दोनों, बोथ का मतलब है दोनों, एस यानी एस का भी इजाफा करना और एपॉस्ट्रॉफी का भी इजाफा। एपॉस्ट्रॉफी का मतलब है जो ऊपर कामे की तरह निशान होता है उसको हम एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। तो एक तरीका है इफ अ नाउन whether singular or plural does not end in s, then we add both apostrophe and s to form its possessive case। अच्छा, तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। वो ये है कि अगर कोई नाउन है, कोई इसम है, वो चाहे सिंगुलर हो यानी वाहिद हो या चाहे जमा हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वो एस पर खत्म नहीं होता है, अगर वो किस चीज़ पर खत्म नहीं होता है, एस के हर्फ पर खत्म नहीं होता है, तो उसका पॉसेसिव केस बनाने के लिए आसान सा तरीका ये है कि आपने दोनों का इजाफा करना है, यानी एपॉस्ट्रॉफी का भी और एस का भी इजाफा करना है। उसके बाद मिसालों से वजाहत हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसकी मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टॉम, तो ये टॉम नाउन है और ये एम पर खत्म होता है, एम पर, ये एस पर खत्म नहीं होता है। सिंगुलर है या प्लूरल है तो सिंगुलर, लेकिन अगर ये जमा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो पर होता है एम पर खत्म होता है, एस पर खत्म नहीं होता है, तो इसका जो है पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे, इसके एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं कामे की तरह जो ऊपर निशान है, और एस भी लगाएंगे, एस का भी इजाफा करेंगे। टॉम्स कैट यानी टॉम्स की बिल्ली, यहाँ पर मैंने एपॉस्ट्रॉफी भी लगाया और एस भी लगाया और इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, टॉम्स, टॉम्स पढ़ेंगे, टॉम्स। तो ये टॉम्स कैट यानी टॉम की बिल्ली, आगे के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पोजीशन को जाहिर करता है। तो ये टॉम जो है अब इसकी पोजीशन केस मैंने इस तरह पढ़ा। इसी तरह एक और मिसाल दूंगा मैं जिस आपके लिए इजाफा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ शाहीन, तो ये शाहीन एक नाउन है और ये नाउन एन पर खत्म होता है, एन पर खत्म होता है, एस पर खत्म नहीं होता है, तो इसका पॉसेसिव केस बनना बहुत ही आसान है। वो इस तरह होगा कि एपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और इसमें शाहीन्स कैट पर, शाहीन्स कैट पर, यानी यहाँ पर मैंने शाहीन्स कैट पर लिखा है, तो इसका यानी शाहीन्स की टोपी, शाहीन की टोपी, ये एपॉस्ट्रॉफी भी आप लगाएंगे और एस भी आप लगाएंगे और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ हम इस तरह करेंगे शाहीन्स कैप, शाहीन की टोपी, कैप का मतलब है टोपी। तो ये एक का तरीका हो गया किसी नाउन का, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका हम जो है पॉसेसिव केस यानी हालत मलकियत किस तरह बनाएंगे, ये इसके लिए एक आसान सा तरीका यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, प्यारे उम्मीदवारान, नाज़रीन कराम और पढ़ने वाले, ये मैं दूसरा तरीका आप लोगों के सामने बयान करूँगा कि किसी नाउन यानी इसम का जो है उसकी हालत मलकियती हम किस तरह बनाएंगे। ये दूसरा तरीका है। सेकंड तरीका, दूसरा तरीका एडिंग ओनली एपॉस्ट्रॉफी, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का इजाफा करना, एडिंग मतलब इजाफा करना। इफ अ नाउन whether singular or plural ends in such a letter which gives a hissing sound, then we add only apostrophe and omit s। अच्छा, दूसरा तरीका ये है
कि अगर कोई नाउन जो है वो इस किस्म के लेटर पर खत्म होता है, लेटर मीन्स यानी हर्फ हो, ऐसे हर्फ मतलब ABC वगैरह, अगर वो ऐसे हर्फ पर खत्म होता है, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या चाहे वो प्लुरल हो, यानी चाहे वो वाहिद हो चाहे जमा हो, अगर वो ऐसे मतलब है कि इस किस्म के मतलब है कि लेटर हर्फ पर खत्म होता है कि वो आखिर में हीसिंग साउंड है, हीसिंग साउंड से मेरा मतलब है यानी जिस तरह वो सांप नहीं पंख करता है, सांप जो हीसिंग की साउंड देता है, तो इस तरह अगर वो कोई आवाज़ आए देते हैं की आवाज़ देता है तो उसका जो है अगर हम पॉजिटिव केस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि हमने सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाना होगी, यानी ऊपर जो कामे की तरह निशान होता है वहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस को हम ओमिट कर देंगे। ओमिट का मतलब है हज़फ करना या छोड़ देना, उसको हम छोड़ देंगे। मिसालों से वजाहत हो जाएगी। ए फॉर जस्टिस से, अब जस्टिस इंसाफ को कहते हैं और ये एक एस्टेक नाउन है। फॉर जस्टिस से यानी इंसाफ की खातिर, इंसाफ की खातिर, लेकिन यहाँ पर जस्टिस को इस तरह हुआ कि वो जानदार है, पर्सनिफिकेशन इसको हम कहते हैं, इसकी पर्सनिफिकेशन की गई है। तो जस्टिस जो है ये सी पर खत्म होता है, ये सी पर खत्म हो रहा है, ये सी पर खत्म होता है, लेकिन ये आखिर में स की आवाज है जस्टिस, तो इसलिए हम जब ये स की आवाज आता है तो हम सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसके बाद जो एस है उसके दफा नहीं करेंगे। पर जस्टिस से कमर की खातिर यानी इंसाफ की खातिर। फॉर कॉन्शियस से, कॉन्शियस मींस ज़मीर, तो कॉन्शियस भी सी पर खत्म होता है और ये हिसिंग साउंड देता है, हमें स की आवाज देता है, तो इसलिए जो है हम सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और उसके बाद एस नहीं लगाएंगे। पर कॉन्शियस से कमर की खातिर यानी ज़मीर यहाँ पे ETC वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा एक आसान सा तरीका हो गया किसी नाउन का पॉजिटिव केस यानी हालत मरकती बनाने के लिए। अच्छा नाज़रीन कराम, जो तीसरा तरीका है किसी नाउन यानी इसम की हालत मलकियती जो है पॉजिटिव केस बनाने के लिए, वो ये है हमारे पास एडिंग बोलने को सकते हैं, इसमें पिछले में पास का इजाफा कर एडिंग मतलब इजाफा कर। इफ अ नाउन विद सिंगुलर और प्लुरल एंड्स इन एस देन वी ऐड ओनली apostrophe and omit s to form its possessive case। अगर कोई नाउन जो है वो एस पर खत्म होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो उसका जो है पॉजिटिव केस बनाने के लिए आसान सा तरीका है कि हमने सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का इजाफा करना होगा यहाँ पर, और जो इसके बाद एस आएगा उसको हम ओमिट करेंगे, ओमिट मींस यानी छोड़ देंगे। मिसाल से बात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फॉर जीसस से यानी ईसा अलैहिस्सलाम का, यहाँ पर जीसस ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये सिंगुलर नाउन है, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो जो भी हो, लेकिन बहरहाल ये खत्म किसी तो मतलब एस पर खत्म होता है, तो इसलिए इसका इसकी हालत करके बनने के लिए हम सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसके बाद जो एस आएगा उसको हम ओमिट करेंगे, सिर्फ एस ही लगेगा। पर जीसस से इसमें पढ़ेंगे, जीसस से जीससीज नहीं पढ़ेंगे और भाई इसके बाद एस लगाएंगे, जीससीज गलत होगा, फॉर जीसस से, ठीक है, वो यहाँ पर ओमिट हो जाएगा। इसी तरह किड्स एक शायर का नाम है, तो ये नाउन सिंगुलर है चाहे प्लुरल भी हो, लेकिन ये खत्म किसी पर होता है एस पर खत्म होता है, तो आपको चूंकि एस पर खत्म हो रहा है लिहाजा इसकी हालत मरकती बनने के लिए तरीका ये कि सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी आप लोगों ने लगानी होगी। एपॉस्ट्रॉफी के बाद जो एस होगा उसको हम ओमिट करेंगे, अगर आप लोगों ने एस लगाया तो ये गलत होगा मतलब। और इसको हम पढ़ेंगे किड्स पोइट्री, किड्स सिर्फ है एस पर थोड़ा सा जोर डालेंगे, किड्स पोइट्री यानी किड्स की शायरी, और इससे फिर वादा हो जाएगा कि मतलब क्या है ये अपन हालत मलकियती में है। अगर आप कुछ लोग इसके बाद एस लगा लेते हैं और इसको फिर पढ़ते हैं किड्स इज पोइट्री, किड्स इज पोइट्री, तो गलत होता है। जो नाउन एस पर खत्म होता है उसकी हालत मलकियती बनाने के लिए तरीका यह है कि सिर्फ आप लोगों ने एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, उसके बाद जो एस आता है उसको हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद तीसरी मिसाल है मोसेस मिरेकल्स। मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में कहते हैं, ये नाउन जो है ये एस पर होता है, मिरेकल्स मींस यानी मोज़ यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़ है, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ भी जो है एस पर खत्म होता है, लिहाजा एस के बाद हम सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और जो इसके बाद एस आएगा उसको हम ओमिट करेंगे। तो कुछ लोग इसके बाद भी एस लगा देते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं मोसेस मिरेकल्स, तो गलत होता है। ये आप लोगों ने आखिरी एस पर सिर्फ जो दबाव डालना है कि मोसेस
मिरेकल्स, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, जो सिर्फ मसला क्या आप यहाँ पर लगा है। इसके बाद जो है जो एस है उसको हम ओमिट करेंगे। तो ये अक्सर लोग इसमें अक्सर ये लोग गलतियाँ करते हैं। ये मैंने अक्सर किताबों में भी देखा है कि जो नाउन एस पर खत्म होता है उसका जो है वो पॉजिटिव केस यानी हालत मलकियत इस तरह वो लोग बनाते हैं कि लोग एपॉस्ट्रोफी का भी इजाफा करते हैं और एस भी लगा लेते हैं और फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन भी गलत करते हो। तो ये इस तरह नहीं होता है, बल्कि इसका तरीका यह है कि अगर कोई नाउन एस पर खत्म होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो, अगर वो एस पर खत्म होता है तो उसकी हालत मलकियत बनाने के लिए सिर्फ आप लोगों ने एपॉस्ट्रोफी लगानी होगी। एपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस है वो नहीं लगाना है और ना सिर्फ लगाना है बल्कि उसको प्रोनाउंस भी नहीं करना है। तो ये एक मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं किसी नाउन की पॉजिटिव केस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं कि ये मिस्टेक भी आप लोग अपने आप से निकाल देंगे अपने ग्रामर से। और एट द एंड ऑफ माई टॉपिक, अपने मौजू के अख्तिताम पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे और देखेंगे तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी कि हम किसी नाउन का, किसी एसम का, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका हम पॉजिटिव केस जो है यानी हालत मलकियत हम किस तरह बनाएंगे, तो वो आपके लिए उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके बाद आखिर में मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माई चैनल नेम इज़ इंग्लिश विद सर नदीम। इस तरह आखिर में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक का या टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है, तो वो ग्रामेटिकल टॉपिक या टॉपिक्स आप लोग मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे राबिता कर सकते हैं, मुझे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0334 86 28 274, यानी 0334 86 28 274। इस पर भी आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं और फिर मैं आप लोगों का जो भी मसला होगा ग्रामेटिकल टॉपिक में उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा या वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।